हाँ, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। यहां तक सब डिस्कस हो गया था, सारे क्वेश्चन भी हो गए थे, एलएम के मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करवा दिए। चलो तो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट नंबर 6, ऐसे सारे हो गए पॉइंट, छोड़ो। वो भी लिखा दिया, गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परासी और वीक बल है, लिखा दिया था। चलो तो अब नेक्स्ट नई हेडिंग लगाओ बेटा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नई हेडिंग है आज की, नया पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। बातें नहीं बेटा, जिसको जी से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कौन बताएगा एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? समय के साथ वेग में, अब समय के साथ वेग में परिवर्तन एक जैसा हो रहा है। कौन सी लाइट? ये बंद करूं? ये वो बंद कर दे, ये लगा दे। ये बंद कर, बंद कर दे। अब सही है? वो तो बंद कर दे बेटा, उससे रिफ्लेक्शन आएगा। ये लगा दे पीछे वाली, अरे वो लगा पीछे वाली, बस अब ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना। हाँ, अरे सुनो, पहले सुनो, त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में, अब समय के साथ वेग में परिवर्तन इक्वल हो रहा है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ रहा है। यूं समझो, जैसे t बराबर 0 पर वेग था 0, अब 1 सेकंड बाद वेग बढ़ के हो गया 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद बढ़ के हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है? 5 5 5। कोई दिक्कत? तो यही मान लो 1 सेकंड में बढ़ा 5, फिर बढ़ गया 7, अलग अलग बढ़ रहा है, तो अपन बोलेंगे त्वरण कैसा है? असमान। और समान बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे? समान त्वरण। तो समान त्वरण और असमान त्वरण में फर्क समझ में आया? बोलो, समान त्वरण का क्या मतलब है? समान समय अंतराल में समान वेग बढ़ रहा है। जैसे मैं कहूं त्वरण का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बताओ ये समान है या असमान है? इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? 30। हर 1 सेकंड में 10 बढ़ रहा है, हर 1 सेकंड में 10 बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं समान त्वरण। और हर 1 सेकंड में 10 नहीं बढ़ रहा है, पहले में 10 बढ़ा, दूसरे में 12, तीसरे में 5, तो उसको बोलेंगे असमान त्वरण। अरे बात समझ आ गई? लिखो, अब गुरुत्वाकर्षण त्वरण का एक और नाम है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्ड कब यूज करेंगे? जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु कौन है? अर्थ। लिखो, देखो भाई, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कोई वस्तु को छोड़ो छोड़ो तब उसका वेग कितना था? 0। अब धीरे धीरे उसका वेग लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वस्तु के वेग में समय के साथ लगातार, बोलो,
परिवर्तन होता है। तो वस्तु के वेग में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है। अर्थात अब वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ लगातार वेग में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है। किसमें? वेग में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है। इसको अंडरलाइन करो। अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को या त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? बोलो। गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय वर्ड कब यूज करना है? जब दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो। अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था A बराबर होता है F/m। यहां जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को A से नहीं लिखते, किससे लिखते हैं? G से। और बल की जगह कौन सा बल? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय जिस वस्तु में त्वरण ज्ञात करना उसका द्रव्यमान। बोलो त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण का फॉर्मूला, हाँ भाई, कल सुबह आपकी 8:30 बजे क्लास है। बेसिक मैथ्स की नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। कल बायो की क्लास नहीं। शाम वाली क्लास तो है ही है ना, एज इट इज। वो क्या कल शनिवार है तो भी कल शाम को क्लास है। हाँ, 8:30 से आना है। पता नहीं आगे कितने बजे तक होगी, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है? कल 8:30 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास है। पहले फिजिक्स की होगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री होगी, जैसे रोज होती है। अब रोज तो आपकी 9:45 शुरू होती है ना, तो कल 8:30 फिर कल बायो क्लास, और कल शाम को वही मैग्नेटिज्म की क्लास भी है। इसी तरह परसों भी वही शेड्यूल रहेगा आपका, सुबह शाम। ठीक है? कोई डाउट किसी को? बोलो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर केजी। या त्वरण का एक मात्रक और होता है मीटर पर। लिख लो। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का पहला फॉर्मूला मिला हमको F/m। आगे चलो, एक नोट लिखो जल्दी से। नोट। ग्रह की सतह पर, किस पर है? ग्रह की सतह पर। अब वो ग्रह की सतह किसकी हो सकती है? पृथ्वी की भी हो सकती है। कुछ नहीं कहा तो किसकी माननी है? पृथ्वी की, मंगल की, बुध की, शुक्र की, सारे ग्रहों की सतह हो सकती है। पर कुछ नहीं कहा तो किसकी सतह माननी है? पृथ्वी की। आप पृथ्वी के बारे में ज्यादा सोचना। ग्रह की सतह पर जी का मान कितना होगा? ग्रह की सतह पर, ग्रह की सतह पर जी का मान कितना होगा? बोलो भाई। अरे 9.8 तो पृथ्वी पे होता है। अभी देखते क्या आएगा। ये रही अपनी पृथ्वी। बोलो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना? m। ये सेंटर है m, और रेडियस r। और ये देखिए वो वस्तु है जिसका त्वरण आपने पृथ्वी सतह पर रखा हुआ है। बोलो, तो इसका त्वरण होगा कि नहीं होगा? इसमें बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बल लग रहा है। बल लग रहा है तो इसमें त्वरण भी। तो जो ग्रह की सतह पर जी का मान कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा? ग्रह की सतह पर वस्तु का त्वरण। हम जो त्वरण निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? वस्तु का। ग्रह की सतह पर आप लिख सकते हो वस्तु के लिए ऐसे लिखो, जी का मान कितना होगा। कल मैंने एक चीज सिखाई थी, वस्तु या प्रेक्षण बिंदु जब गोले के बाहर हो तो गोले का संपूर्ण द्रव्यमान का मान सकते हो? सेंटर पर मान सकते हो। और एक द्रव्यमान ये रहा। अब चूंकि जी क्या होता है, तो F की वैल्यू बोलो। जी
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम से एम कैंसिल, तो जी कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी कितना रहेगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोल दो। ग्रह की सतह पर जी का मान कितना होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब मैं निकालता हूं पृथ्वी सतह पर जी का मान कितना होगा। याद रखना ग्रह की सतह पर जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम, और एम किसका द्रव्यमान है, वस्तु का, उस ग्रह का, उस ग्रह का। जहां भी मैं कैपिटल एम लिखूं, कीप इन माइंड दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट। सही ना जी। अब पृथ्वी सतह पर जी की वैल्यू बोलो। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है लगभग 6 गुणा 10 की घात 24। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर इंटू 10 की घात 3 और उसका होल स्क्वायर। ये याद कर लो, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9.8। हम लोग पढ़ते हैं ना 9.8, 9, कोई आपको पूछे 9.8 कहां से आया, तो ऐसा आया 9.8। ऐसे आया भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई भी छुट्टी नहीं ले बेटा, छुट्टी लोगे तो आपका ग्रेविटेशन खराब हो जाएगा। फिर तुम बाद में कहोगे सर हमारा काम हो गया, वो हो गया। ऑलरेडी कई बच्चों की कई क्लासेस छूट चुकी है, तो फिर वो फील भी नहीं आती है। आप एक चैप्टर को पूरा अटेंड करो, पूरा मन से प्रैक्टिस करो, तो फिर अपना बच्चा होगा आपका। हाँ भाई, कोई दिक्कत, याद कर लो समझे नहीं ये फॉर्मूला। पृथ्वी सतह पर जी की वैल्यू याद कर लो। आगे लिखो, यदि ग्रह के पदार्थ का औसत घनत्व रो है, यदि ग्रह के पदार्थ का औसत घनत्व रो है, तो यदि ग्रह के पदार्थ का औसत घनत्व रो है तो बोलो, तो जी का मान क्या होगा, तो जी का सूत्र क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रह, हर ग्रह, पृथ्वी भी तो पूरी गोल है, उस गोले के अंदर कुछ न कुछ पदार्थ भरा हुआ है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। उन सबका हमने औसत घनत्व कितना मान लिया, रो। क्योंकि पूरा सॉलिड भी नहीं है, पूरा लिक्विड भी नहीं है, पूरा गैस भी नहीं है, इसलिए औसत घनत्व हमने कल्पना कर ली रो है। तो जी बराबर, जी पृथ्वी का द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व, पृथ्वी की त्रिज्या रो और पृथ्वी का घनत्व अपने रो माना है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो जी आ जाएगा 4/3 पाई आर रो जी। बताओ ये जी का फॉर्मूला कहां पर है, सतह पर है, अंदर है, बाहर है, केंद्र पे है, कहां पर है। और ये भी जो जी का फॉर्मूला ये कहां पर है, सतह पर है। एंड एक जनरल फॉर्मूला लिखो, ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो मैं इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख दूं, जी इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर रो जी। स्मॉल आर क्या है, केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी। अब मान लो प्रेक्षण बिंदु सतह पे आ गया, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू में 0 रख दूं, बताओ मैं कहां पर आ गया, तो केंद्र पे जी कितना होता है, 0। आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, आप इसको ऐसे याद रखो, 4/3 पाई आर केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी इंटू रो जी। याद रह जाएगा, थोड़े दिन हम फिर भूल जाओगे। मैं आपको एक सवाल पूछूं, बताओ पृथ्वी सतह पर जी है, पृथ्वी सतह पर कितना है, जी है, तो केंद्र से r/3 दूरी पर जी कितना होगा, बटन करें। पृथ्वी सतह पर जी है, g/3,
जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा तो जी आया। तो जब स्मॉल आर की जगह r/3 रखोगे तो कितना आएगा? समझ में आवे नहीं इनको? क्या ऊपर कहां तक? कोई भी दूरी तक थोड़ी ले सकते हैं। हमने लास्ट कहां तक बात करी है? यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? स्मॉल, इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर, या कैपिटल आर से छोटी या कैपिटल आर के बराबर। ये कंडीशन है, हर जगह थोड़ी लगा सकते हो ये फॉर्मूला। मैं कितना ही समझा दूं आपको याद नहीं रहेगा ये फॉर्मूला। यदि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पृथ्वी के केंद्र से कैपिटल r/4 दूरी पर जी का मान कितना होगा? g/4। क्या गर्मी लग रही है? पंखा चला दे नहीं है स्विच बस। r/4 ऊपर चला जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा सतह से, तो फिर ऊंचाई वाला केस बन जाएगा। क्या सतह तक ही लगेगा। जी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहां होती है? थोड़ा दिन में तुमको ध्यान पड़ेगा कहां होती है? सतह पे। अब चाहे सतह से ऊपर जाओ तो भी घटेगी, और घटती घटती कितनी हो जाएगी? सतह से ऊपर जाओगे तो 0, कहां पर? अनंत पे जाके। इसी तरह सतह से अंदर जाओगे तो भी जी का मान घटते घटते कितना हो जाएगा? 0, कहां पर? केंद्र पर। तो सतह से कितनी दूरी चलोगे जब केंद्र पहुंचेगा? r। बोलो 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 ना, आप मेरे को छेड़ो तो सही, बताऊं मैं आपको। क्वेश्चन बोल दिया, क्या बोलो? लिखना नहीं है क्वेश्चन, लिखने में व्यस्त रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। लिखना थोड़ी है, ये तो मैंने बना बना के बोल रहा हूँ क्वेश्चन। मैं कहीं गलत हूं तो बोलो। आपको पता ही नहीं चला, मैंने गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन आपको पढ़ा दिया। तो जब हम पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन ऊंचाई के साथ, आकृति की वजह से, गहराई की वजह से, घूर्णन की वजह से, उसमें से मैंने गहराई वाला आपको सिखा दिया। मैं एक और सवाल पूछता हूं, प्रति सतह पर जी है, तो बताओ सतह से r/3 दूरी पर यहां जी कितना होगा? इसका आंसर होगा 2g/3, क्योंकि सतह से r/3 है तो केंद्र से, और केंद्र से 2r है तो g है, तो 2r/3 है तो 2g/3। सोच के देखो, मैंने गहराई के साथ जी। आप मुझे कुछ पूछ लो, पूछो पूछ लो, कितने कुछ भी पूछ लो, तो r/100 पे जी कितना होगा केंद्र से, या सतह से r/100 पे जी कितना होगा? पूछो लो, कुछ ही पूछो। आपने ट्रिक बनाई कि बनाई अभी तक? किस किस की ट्रिक बन चुकी है? ये फॉर्मूला मामूली नहीं है। 4/3 पाई कैपिटल आर रो जी, ये फॉर्मूला कहां पर है? ये फॉर्मूला कहां पर है? यहां लिखो, सतह सतह। और ये जी कहां पर है? इनको पता ही नहीं। ये फॉर्मूला जी कहां पर है? सतह पर है, अंदर है, केंद्र पे है? केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। तो सतह के अंदर है तो केंद्र से सतह के बीच में। कोई लक्षण नहीं है, फिर कह रहे हैं हमको ग्रेविटेशन आता है। तो घोट के ऐसा घोट रखा है, पूछो मत। अगला सवाल लिखो जल्दी से। ग्रह के द्रव्यमान को नियत रखते हुए यदि उसकी त्रिज्या 1.5% कम कर दी जाए तो, ग्रह के द्रव्यमान को नियत रखते हुए यदि उसकी त्रिज्या 1.5% कम कर दी जाए तो जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? अब आप कहोगे सर कौन सा जी? सतह वाला, ऊंचाई वाला, गहराई वाला, केंद्र वाला, कौन सा?
कुछ नहीं कहा तो सतह वाला। अब बताओ सतह पर जी का फॉर्मूला m क्या है? तो r की पावर -2। मैंने आपको एरर में एक तरीका सिखाया था, याद है? क्या था? इसको लिखो डेल्टा जी अपॉन जी, आगे बोलो, ये -2 आगे आ जाएगा डेल्टा आर। सर आपने तो कहा था एरर हाउस में, ये एरर, मैं कह रहा हूं ये एरर का क्वेश्चन नहीं है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, पर एरर की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो तरीका है बेटा, 8% तक आपको आंसर सही सही मिलेंगे। 9% पे लगाओगे त्रुटि होगी, 10 पे लगाओगे और त्रुटि होगी, 11 पे लगाओगे और 8% तक भी त्रुटि होगी, पर नगण्य त्रुटि होगी। अब बताओ इंटू 100 कर दो इधर भी तो -2। अब बताओ त्रिज्या कम करी ज्यादा करी? कम करे तो -1.5, ज्यादा करे तो माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा? +3%। कोई तकलीफ? अगला क्वेश्चन लिखो। ग्रह के घनत्व, थोड़ा फटाफट पेन चलाओ। ग्रह के घनत्व को नियत रखते हुए, ग्रह के घनत्व को नियत रखते हुए यदि उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? बोलो। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे? 4/3 पाई आर, अब बाकी सब कांस्टेंट है तो जी प्रोपोर्शनल टू आर। अब त्रिज्या कर दी आधी तो जी भी हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा g/2। बताओ ये मैंने जो g/2 निकाला, ये कहां निकाला? सतह पे निकाला है कि अंदर निकाला है? बोलो बोलो, ये मैंने g/2 निकाला, ये मैंने कहां निकाला? सतह पे निकाला है कि अंदर निकाला है? सतह पे निकाला यार, तुम पागल हो रहे। मैंने उस ग्रह को छोटा कर दिया, ग्रह को ही छोटा कर दिया, पिचका दिया उसको। जो पहले आर त्रिज्या का था, आप कितना कर दिया? तो आप जी का मान निकाल रहे हो, पहले जो बड़ा था आर त्रिज्या गोला उसकी सतह पे, अब निकाल रहे हो छोटे गोले की सतह। तो ये जो जी निकाला g/2, ये कहां पे निकाला? सतह पे। क्या वो अपनी टेंशन नहीं है? हमने ग्रह के घनत्व को नियत रखने के लिए त्रिज्या छोटी कर दी, तो आयतन कम कर दिया। आयतन कम कर दिया तो अंदर जो मसाला भरा हुआ था वो हल्का भर दिया थोड़ा। पहले लोहे का बुरादा भरा हुआ था उस ग्रह के अंदर, अब लकड़ी का बुरादा भर दिया। समझ रहे? वो अपनी टेंशन नहीं है, वो उसकी टेंशन है सवाल बनाने वाले की। अच्छा सवाल है भाई। ये आपके पास में दो ही तो फॉर्मूले जी के, एक जी कैपिटल M/r² और एक 4/3 पाई आर रो जी। तो इसमें मैंने पाई आर रो जी वाला क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें घनत्व आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में वो क्यों लगाया? क्योंकि उसमें द्रव्यमान को नियत रखा हुआ था। हाँ भाई, जसवंत रोज कितने सवाल करता है फिजिक्स के? हैं? पक्का झूठ मत बोलना। तो बस 20 सवाल रोज करता रहेगा, धीरे धीरे तेरे समझ में आ जाएगा कि इसमें ये कौन सा। और उन 20 सवाल में तेरे को एक भी डाउट आए तो पहले यहाँ एक दूसरे को पूछ और उनके घोचे कर, वो तेरे को सॉल्यूशन करके देंगे कैसे ऐसे कर ले। वो कहना ये तो सब पता है, कब नहीं लिखा हुआ, यही क्यों किया? कि नहीं आता तो रहने दे, जेंसर के पास जा रहा हूं, बताऊंगा तेरे को भी नहीं आता। हाँ, अरे समझ में आया नहीं आया? इंग्लिश मीडियम में एक लड़का है जयप्रकाश, अभी 465 नंबर है। कितने? 65 नंबर। और रैंक देखना हर बार टॉप 10 में आ रही है उसकी, और वो भी 12th करके आया। ड्रॉपर नहीं, ये मत सोचना 2 साल ड्रॉपर है 3 साल ड्रॉपर है। अभी हर बार फिजिक्स का टेस्ट दे रहा है, उसके नंबर 150 160 ऐसे नंबर आते हैं फिजिक्स में। आप समझ रहे हो?
और वो कैटेगरी का बच्चा है, ऐसी कैटेगरी का बच्चा है। आप सोच के देखो 465 में हो सकता है उसको इस साल ही मिल जाए। पर मैंने हाथ जोड़े उसके पापा को एक दिन, मैंने कहा प्लीज आप इस बच्चे के सामने देखना बंद करो, एक साल मेरे को सौंप दो, क्या होगा वो अपन बात करेंगे। ये लड़का जनवरी 2021 में मेरे हाथ लगा। कब लगा? और सिर्फ 4 महीने की मेहनत में 465 नंबर है। जैसे मीरा कैसे भक्ति करती थी कृष्ण भगवान की, वो मीरा की तरह पढ़ता है क्लास में, आप उसकी आवाज भी नहीं सुनोगे, आप उससे बात करना चाहोगे तो बात भी नहीं करेगा आपसे। नहीं विश्वास हो तो एक दिन इंग्लिश मीडियम क्लास में उसके पास बैठ के देख लो, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। मैंने उसके पापा को पूछा कि आप इसका इतना कैसे कंसंट्रेशन है? मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा, बोर्ड पे ही नजर रहेगी, इधर इधर नहीं। कोई बात कर रहा है, मरने दो, करत करने दो, मतलब ही नहीं। और सब कुछ सही सलामत रहना तो रिजल्ट क्या आएगा अपन बात करेंगे, रिजल्ट आएगा उसमें। इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारा रिजल्ट यहाँ नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा, बनने वालों के खतरनाक रिजल्ट बनेंगे यहाँ। 465 नंबर 4 महीने की मेहनत में नंबर है। 11-12 में कभी कोचिंग नहीं किया, ये विलियम्स एकेडमी कोई छोटी मोटी स्कूल में पढ़ा है। रियल में मतलब मैं क्या कहूं, मेरे दिल को छू गया। मैं तो रोज भगवान को कहता हूँ इसकी तबीयत ठीक रहे, ये जैसे पढ़ रहा है, जो चैप्टर मैंने करा दिया मतलब क्लियर है। अब तुम वेक्टर का सवाल उसको कोई भी पूछ लेना, तुम पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद भी वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, सर ये सवाल मेरे को बोनस लग रहा है। इतना बारीकी से पेपर को देखता है। उसके पापा ने फार्मेसी में फीस जमा करा दी, फीस जमा करा दी फीस। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगा आपसे, आप ज्यादा करोगे फार्मेसी में तो मैं इसको मेरे घर ले जाऊंगा। कि सर मेरे पास इतने पैसा नहीं है। और मैंने कहा नहीं है तो आप टेंशन मत करो, मैं पढ़ाऊंगा आगे, आप टेंशन मत करो, मेरी जिम्मेदारी है। पर ये जैसे पढ़ रहा है ना ऐसे पढ़ने दो। जनरल कैटेगरी का बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता जैसे वो पढ़ता है। ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो ये सेंटर यूं ही चलेगा। तुम अपने सिलेक्शन की चिंता करो और कुछ नहीं। मैंने तो एक एग्जांपल बताया कि 12 पास करके आने वाला बच्चा अभी आया ही है, और तुम 1 साल के ड्रॉपर, 2 साल के ड्रॉपर, तुमने 11-12 फाउंडेशन किया हुआ है, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, और वो बच्चा सब कुछ कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि वो मन लगा के पढ़ता है। तुमने तो एक ही गांठ बांध ली, फिजिक्स हमको आती नहीं है, सवाल हमसे होते नहीं है, तो बेटा 7 क्लास कभी नहीं आएगा। जिस दिन भी सवाल आपसे होने शुरू होंगे उस दिन तुम खुद ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसलिए ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे चुनिंदा 10-15 लड़के मेरे दिमाग में 24 घंटे घूमते। ये बेटा रमेश पिछले साल भी कोटा आइलैंड से पढ़ के आया, पिछले साल भी था मेरे पास। इसको पूछो तेरी फिजिक्स इंप्रूव हुई तो क्या जैनसन ने तरफ कोई च्यवनप्राश दिया गया? क्या च्यवनप्राश दिया भी तेरे घर पे उनको डब्बा पहुंचा है? तो कैसे हुई? ट्यूशन प्रैक्टिस करके। ये 1 साल आइलैंड था, ये आते ही इसने मुझे एक ही बात कही, सर मेरी फिजिक्स कुछ भी नहीं है। और अभी सबसे ज्यादा जवाब यही देता है, प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है। और तुम लोगों को फुर्सत ही नहीं है दुनियादारी से। इसलिए कह रहा हूं यहाँ रिजल्ट आने वालों का आएगा और ये सेंटर यूं ही चलेगा। ये तो बीच में 2 साल कोरोना आ गया, बाकी 2019 में तो हमारी ये हालत थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हमारी कैपेसिटी 200 बच्चे पढ़ाने की, 250 बच्चे हो गए थे। दादागिरी से एडमिशन लिए थे हमने। ये नीचे तुम ऑफिस में देखते हो ना, फर्नीचर पड़ा है, वो फर्नीचर वही है जो यहाँ पार्टीशन कर रखा था, हमने खुलवाया कि जगह ही नहीं है, बड़े रूम लेने पड़ेंगे हमारे को। ये तो बीच में कोरोना हो गया, बाकी हम इस साल आपको बताते एक लाइन से एडमिशन लेते हैं हम लोग, तो कमी नहीं रख रहे हैं पढ़ाने में। पर मैं कह रहा हूं जब एक बच्चा वो मेरे को फॉलो करके रिजल्ट अपना तैयार कर सकता तो क्या तुम तैयार नहीं कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं। साला कोटा आइलैंड से, आकाश से, रेजोनेंस से बच्चा पढ़ के आ रहा है और वो सेटिस्फाइड हो रहा है। मैं कल की बात बताऊं, मैं यूको बैंक गया कोई चेक जमा कराने के लिए, तो मैंने जैसे ही चेक दिया मैनेजर ने मेरे को अंदर बुला लिया। मेरी टेंशन हो गई, मैंने कहा मुझे बुला क्यों रहे अंदर, कि बैठिए आप। ये टीआर फिजिक्स एकेडमी के प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर मतलब ऑनर कौन है? कौन संभालता है टीआर फिजिक्स एकेडमी? मैंने कहा सर मैं ही संभालता हूं। मैं और टेंशन में आ गया, मैंने कैसे कैसे पूछ रहे हैं कि सर मेरे भांजा है वो कोटा आइलैंड से पढ़ के आया है सर, उसको सर आप संभालो थोड़ा, हम लोग दिवाली के बाद आपके एडमिशन करेंगे। मैंने कहा मजा आ गया, एक एडमिशन और मिला।
अब मैं कभी विजिटिंग कार्ड नहीं रखता हूँ, पर अभी दिवाली की सफाई करी तो 2018 में कुछ विजिटिंग कार्ड बनाए थे, वो थोड़े मिल गए मेरे को, तो मैंने पर्स में डाल दिया। मैंने कहा सर मैं खुद जल्दी हूँ, मेरी ऑफिस क्लास है, आप ये विजिटिंग कार्ड पकड़ो, अपन दिवाली के बाद बात कर लें। आप समझ रहे हो हालात कैसे हैं कि सर हम लोग इधर ही रहते हैं, पीडब्ल्यू इधर, इधर आपका एक होल्डिंग लगा हुआ था, आकाश के पास में हमारा एक होल्डिंग लगा हुआ था, तुमने किसी ने देखा कि नहीं देखा? हमने महीने भर के लिए होल्डिंग लगाया था कि वहां से हम निकले थे तो सर हमने कहा कि यहाँ ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ फिजिक्स में डर घुमाया, डर जो है वो हटाया जाता है, लिखा हुआ था ना, हाँ, टर्न योर फिजिक्स फियर इनटू द कॉन्फिडेंस, एक नीचे लाइन लिखी हुई थी उस होल्डिंग के नीचे, तो वो लाइन उन्होंने पकड़ ली। सर हमारा जो भांजा उसको सिर्फ फिजिक्स में डर है, बायो में 345 नंबर है, 360 में से कितने नंबर, और 565 या 70 नंबर है। अब तुम देख लो फिजिक्स में, पूछो ही मत सर, तो मार्कशीट दिखाऊंगा ना, आप उसका पेपर देखोगे ना, फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता उसको, बेसिक सिखा सकते हो तो आप फीस की बात ही मत करो सर। मैंने कहा फीस दोगे कितनी, आप ये तो बता दो सर, मेरे को पता है समझ में आनी यही आएगा, तो पहले बुक कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये हालात है, मैं आपको बता रहा हूं, हर किसी के दिमाग में फिजिक्स का डर है, पर मैं जिसका भी डर निकाल रहा हूं तो मैं निकाल रहा हूं, तुम निकाल रहे हो, तुम निकाल रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, ट्यूशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना डर निकल रहा है। तुम तो घर जाके भी सवाल ही करो नहीं, अगले दिन मुंह उठा के आ जाते हो, वो मेरा दिमाग खराब करती है ये चीज। सवाल करो घर जाके, हर वैरायटी पे मैं एक एक सवाल आपको करा रहा हूं, और तुम करते ही नहीं हो तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। तो जी की वैल्यू हमने सरफेस पे सीखी, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं जी के मान में परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जी के मान में परिवर्तन। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, जी के मान में परिवर्तन। जी की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स पकड़ रखी, 9.8 पृथ्वी सतह पे होती है, मंगल ग्रह की सतह पे जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर या 4/3 पाई कैपिटल रो जी, और उसके साथ में एक जनरल फॉर्मूला और बताया था, 4/3 पाई स्मॉल आर रो जी, जहां स्मॉल आर है केंद्र से फ्रैक्शन बिंदु की दूरी। ऐसे पढ़ा करो घर पे सोच समझ के। तो फर्स्ट है बेटा जी के मान में वेरिएशन, वेरिएशन नंबर फर्स्ट, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट का मतलब वेरिएशन नंबर फर्स्ट। शेप को हिंदी में क्या कहते हैं? आकार या आकृति, आकृति। पृथ्वी की या ग्रह की आकृति, पृथ्वी की, अब अपन ज्यादा बात किसकी करेंगे? पृथ्वी की। पृथ्वी की आकृति मतलब शेप, साइज नहीं, ड्यू टू पृथ्वी की आकृति के कारण। अब तुम इंग्लिश देख लेना भैया ना, शेप बोलते हैं, हिंदी तुम देख लेना, शेप और साइज लफड़ा ही है। बताओ वास्तव में पृथ्वी कैसी है? गोल है। बचपन में यही सिखाया गया, पृथ्वी कैसी है? गोल। पर वास्तव में गोल नहीं है, कैसी है? हाँ, जैसे एक गोल है, गोल चीज है, इसको यहां से भी ठोको, नीचे से भी ठोको, तो कैसा बन जाएगा? अंडे जैसा। तो वास्तव में पृथ्वी गोलाकार ना होकर कैसी है? अंडाकार। समझ रहे हो? लिखो, हमारी पृथ्वी वास्तव में गोलाकार न होकर ध्रुवों पर चपटी, चपटी मतलब फ्लैट, फ्लैट मतलब समझिए, कहते ना फ्लैट शूज दो, बोलते ना फ्लैट शूज, मतलब जिसका पैंदा एकदम समतल हो, यूं नहीं पीछे से ऊंचा आगे से नीचा, वो वाला नहीं। हाँ, ये वाले सैंडल। हमारी पृथ्वी वास्तव में गोलाकार न होकर ध्रुवों पर चपटी होती है। हमारी पृथ्वी वास्तव में गोलाकार न होकर ध्रुवों पर चपटी होती है। ये देखिए, ये ध्रुवों पर चपटी है। इसको बोलते हैं पृथ्वी की कौन सी अक्ष? बोलो, पोलर एक्सिस, रोटेशन एक्सिस या जियोग्राफिक एक्सिस। इसको बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष। इसको कौन सी अक्ष बोलते हैं? ध्रुवीय अक्ष या भौगोलिक अक्ष, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। या इसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष, और इसको बोलते हैं विषुवत-रेखीय अक्ष। कौन सी अक्ष बोलते हैं? विषुवत-रेखीय अक्ष। और पृथ्वी किसके सापेक्ष घूमती है?
यूं यूं घूमती है पृथ्वी, यूं यूं घूमती है, ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है हमारी पृथ्वी। इसको बोलते हैं विश्वतरेखीय त्रिज्या और इसको बोलते हैं ध्रुवीय त्रिज्या, आरपी। बताओ बड़ी कौन है? आर ही बड़ी है आरपी से। कितनी बड़ी होती है? 21 किलोमीटर। ये किसने बताया हमको? जियोग्राफी वालों ने। किसने बताया? भूगोल वालों ने बताया हमको कि विश्वतरेखीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? 21 किलोमीटर। अब बताओ 21 किलोमीटर की दूरी ज्यादा है कम है? कम है। 21 किलोमीटर तुम रोज चल के आते ही हो ना। हाँ, ऐसे तो ज्यादा है 21 किलोमीटर, पर 6400 में 21 किलोमीटर जोड़ो और 21 किलोमीटर माइनस करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं है। एवरेज होती है 6400 किलोमीटर आरई और आरपी का। ना आरई है ना आरपी है। 6400 किलोमीटर तब है पृथ्वी की त्रिज्या जब पृथ्वी को अपन कैसा मानते हैं? गोलाकार। जैसे टोरॉइड होती ना, टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू आई। तो वहां r जो होती है वो टोरॉइड की औसत त्रिज्या होती है। याद है? r1 प्लस r2 बाई 2। याद आ रहा है? हाँ भाई, चलो मैं आगे। कोई तकलीफ? अब चलो बताओ विषुवत रेखा पे जी का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ, ये सतह है, ये अंदर है, बाहर है, तो सतह पर जी निकालो, कितना आएगा? जी एम अपॉन इक्वेशन नंबर, जीपी बोलो, जी एम अपॉन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से बताओ, बताओ बड़ा कौन है? ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो जी पी बड़ा होगा जी ई से। और प्रैक्टिकली जब देखा गया तो जीपी की वैल्यू जीई से 0.02 मीटर पर सेकेंड ज्यादा होती है। ऐसा तो आंसर 0.0198 ऐसा कुछ आता है, पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करते हैं तो पृथ्वी की आकृति की वजह से जी ज्यादा कहां पर होता है? पोल पर। इक्वेटर पे क्या होता है? कम होता है। कितना ज्यादा होता है पोल पर इक्वेटर से? 0.02। बताओ 0.02 वैल्यू ज्यादा है कम है? कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, अल्प ही है। तो ऐसा तो पोल और इक्वेटर पे जी की वैल्यू लगभग बराबर होती है पृथ्वी के आकृति की वजह से। फिर भी कोई आपको दबाव डाल के पूछे कि तेरे को बताना पड़ेगा ज्यादा कौन होता है, तो कौन ज्यादा होता है? पोल पे। पोल पे जी ज्यादा होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर बताओ भाई क्या होगा? जी का मान घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। तो ज्यादा भार कहां होगा? ध्रुवों पर। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। आगे चलो। वेरिएशन नंबर सेकंड। अब इसमें कोई सवाल नहीं बनता भाई, सवाल ये बनता है कि पोल और इक्वेटर में ज्यादा कौन सा होता है। वेरिएशन नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है नीट में, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। हेडिंग लगाएं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। बताओ पृथ्वी कैसी होती है? गोलाकार। सर अभी तो कह रहे थे आप अंडाकार होती है। हो गई अंडाकार, एक बार हो गई, बार बार नहीं। तो बहुत कोई दबाव में पूछे नहीं बता पृथ्वी वास्तव में कैसी होती है? वास्तव में अंडाकार होती है। और आपको मान के कैसे चलना है? गोलाकार। ये पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r। ये m द्रव्यमान की वस्तु यहां पर है तो g कितना? और यही m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर चला जाए तो कितना? बोलो, g पृथ्वी सतह पर कितना होता है? g कैपिटल M अपॉन समीकरण नंबर 1।
और बताओ किसी ऊंचाई पर जी कितना हो जाएगा, जी एम, और पहले केंद्र से दूरी थी कैपिटल आर, अब कितनी हो गई, आर प्लस एच का, कई दिन इसको ऐसे भी लिखते हैं जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब, पर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, तो मैं नॉलेज के लिए बता दिया आपको, इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सिंपल चैप्टर है ना, सिंपल चैप्टर। देखो मैं फिजिक्स का हर चैप्टर सिंपल है, थोड़ा बहुत आपको हार्ड लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छे सवाल कराता हूँ। चाहूं तो मैं आपको इतना अच्छा महसूस करा सकता हूँ कि आपको फिजिक्स बहुत सिंपल है, पर उससे बेटा आप सेलेक्ट हो सकते हैं, रैंक नहीं ला सकते हैं। रैंक लाने के लिए मुझे सारी चीजें आपको लेवल की सिखानी पड़ेगी। इक्वेशन 1 और 2 से बताइए, h बढ़ेगा तो g की वैल्यू घटेगी, और h बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट हो जाएगा तो g कितना हो जाएगा, h बढ़ेगा तो g घटेगा, और h की वैल्यू बढ़ती बढ़ती इनफाइनाइट हो जाएगी तो g कितना हो जाएगा, 0। तो g 0 कहां पर होता है, एक तो केंद्र पर और दूसरा अनंत पर, और मैक्सिमम कहां पर होता है, सतह पर। h बराबर मैं 0 रख दूं तो मैं कहां हूं बताओ, सतह पर, और सतह पर g कितना, सतह पर g का दो फॉर्मूले, gm बाई और 4/3 पाई आर, और ये g की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बताओ g की मैक्सिमम वैल्यू होती है सतह पर, किसकी सतह पर, ग्रह की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। तो मैं पूछूं मंगल ग्रह में जी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मंगल ग्रह की सतह पर या मंगल ग्रह के अंदर या बाहर, शुक्र के सतह पर। हर ग्रह का जी जो मैक्सिमम होता है वो कहां पर होता है, उसकी सतह पर। तुम्हारा एक साथी है नहीं क्या है, अब तीनों की तबीयत ठीक है, रेडी? हाँ भाई, अब अगले 3 4 5 महीने मस्त रहो बेटा, बढ़िया मीठी मीठी ठंड पड़ेगी, है ना। नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान ये है कि नींद बहुत आती है, फायदा ये है कि पढ़ने के हिसाब से बेस्ट क्लाइमेट है, अभी कोई इरिटेशन नहीं होती है, आप आराम से कम खाओ, ज्यादा पढ़ो तो सब ठीक है। अब जमा के खा लोगे तो फिर नींद ही नींद आएगी भाई, सही बात ये, और कुछ नहीं। बाकी बेस्ट टाइम है सिलेक्शन निकालने का, अगले 5 महीने तक आपका, दिवाली से लगा के होली तक का बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। चलो मैं आगे आगे चलते हैं भाई। तो बताओ h बढ़ेगा तो g की वैल्यू, h अनंत कर दूंगा तो g की वैल्यू, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो ग्राफ बनाता हूं इसका, gh और h के बीच में। बताओ h बराबर 0 में कहां पर हूं, सतह पर g होता है, मैक्सिमम होता है, और फिर जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे g, और घटता घटता कहां पर 0 होगा, अनंत पे। तो ये भी ग्राफ सही है, पर आपको किताबों में ऐसा ग्राफ मिलेगा। बताओ ऐसा क्या मिल रहा है, दोनों ही सही है, पर कहते हैं कि ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि जो आकर्षण के जो ग्राफ होते हैं ना, जो भी बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं उनके ग्राफ हमेशा नीचे बढ़ाना चाहिए। ऐसा तो ये भी सही है, ये भी सही है भाई, पर ऑप्शन में ये और ये दोनों मिल जाए तो मोर करेक्ट कौन सा है, ये वाला, पर ऐसा कभी होगा नहीं। और कभी ये मिल जाए ये नहीं मिले तो फिर ये टिक कर देना। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? कौन सा बेटा, कौन सा करना है, ऑप्शन में कौन कौन से है, ये है ये है, दोनों है तो ये टिक करना है, और ये नहीं है तो ये टिक करना है, ये नहीं है तो ये टिक करना है। और क्या बोलो, क्या दोनों, दोनों आए हैं तो मैं कह रहा हूं ना ये बनाना 100%। अरे मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा बारीकी से, पर आप मेरी बातें याद रखो फिर तो देखो ना। अब लोग चिल्ला रहे नीट का पेपर हार्ड था इस बार, 2021 का हार्ड था, नंबर नहीं है। मैं आपको कितने चैप्टर के सवाल सॉल्व करा चुका हूं, अभी तक बताना मुझे कौन सा सवाल तुमको हार्ड लगा। हर चैप्टर के जितने नीट के सवाल है मैं सब इस बार क्लास में डिस्कस करूंगा, और आपसे खुद से करूंगा, आप खुद कहोगे। प्रॉब्लम एक ही है, लोगों के पास समय नहीं बचता नीट में, फिजिक्स में आता है तो थक जाते हैं, बायोग्राफर कर रहे हैं 1.5 घंटे में,
प्रकाश कंवर ने पेपर किया 40 मिनट में नीट का, इसलिए भाई साहब 647 नंबर थे उसके। तुम भी प्रैक्टिस करो, 40 मिनट में बायो का पेपर, 90 क्वेश्चन 40 मिनट में। बायो में करना कि फॉर्मूला लगाना है, b बराबर u प्लस AT। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। तुम क्या सोचते हो 5 दिन बाद शक्तिमान बन जाओगे, तुम्हें याद आ जाएगा? यूं आना है तो एक बार में याद आ जाएगा बस। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो। अब थोड़ा सा आप पूरा ध्यान देना भाई। इक्वेशन 2 क्या आई थी अपनी, देखो पीछे, तो भाग लगाओ, क्या आ रहा है? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कोई डाउट? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी एच इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर, तो जी एच इक्वल्स टू क्या आ गया, जी 1 प्लस एच अपॉन आर उसकी पावर -2, इसको ऊपर ले गया। अरे बोलो ना, बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कंडीशन वाला, ये वाला ये वाला? कोई नहीं, अभी कौन सी कंडीशन लगे? ये दोनों ही बिना कंडीशन वाले फॉर्मूले हैं। कंडीशन तो अब लगूंगा मैं। यदि आपने जो ऊंचाई ली है वो r से छोटी है, जैसे त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, उससे छोटी आपने हाइट ली है, तो GH कितना आएगा? जी आगे चलो, 1 प्लस एच अपॉन आर उसकी पावर, रुको यार ये तो मैं लिख चुका हूं, आगे लिखो। अब एच, तो इसका मतलब एच आर से छोटा है तो एच अपॉन आर की वैल्यू 1 से क्या होगी, और जब 1 से छोटी होती है तो अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय आती है। बाइनोमियल थ्योरम लगानी मैंने सिखाई थी आपको। तो GH इक्वल्स टू G1, अब ये -2 आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 2H बाई आर। बताओ ये फॉर्मूला कंडीशन वाला सदाबार वाला? तो इसके आगे लिख दो, ये फॉर्मूला है कंडीशन वाला, हर जगह लगाना है। और ये फॉर्मूला कैसा है भाई? सदाबार वाला। बोलो कोई डाउट किसी को? तो ऊंचाई के साथ जी के दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये फॉर्मूला तब लगाना जब एच की वैल्यू आर से छोटी हो। अगला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू, इंग्लिश में चलेगा, ड्यू टू हाइट एंड एच लेस देन आर। आपको क्या सवाल पूछा है? परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू हाइट, जी के मान में। अब परसेंटेज चेंज का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल बट्टा इनिशियल -1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज निकालने का पहला फॉर्मूला है फाइनल बट्टा इनिशियल, लिखो GH बट्टा जी, फिर क्या करो, -1 करो इंटू 100 करो। तो ये बन गया ना परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, फाइनल बट्टा इनिशियल। अब यहां से निकालो, इस GH अपॉन जी को नीचे भेज दो। अरे भेजा ना, तो आ गया GH अपॉन जी, और 1 को भी इधर भेज दो, -1 यहां तक आ चुका है। तो यहाँ इसको इसके नीचे भेजा, 1 को इधर लेके आया, इतना आ चुका है। उसके अलावा कौन बचा? -2H बाई आर। अब इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। ये किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन जी कितना होता है? -2H बाई आर। कहीं तो समझ में नहीं आया कैसे बना, नहीं समझ में? अरे बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? अरे GH अपॉन जी -1 इंटू 100 निकालना है, तो कैसे निकालो? इस जी को इसके नीचे भेज दो, ये देखो, फिर इस 1 को इधर लेके आओ तो -1,
फिर 100 था नहीं तो इधर भी 100 से गुना कर दो, इधर भी 100 से गुना कर दो, तो यार ये फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला सदाबहार या कंडीशन वाला? कंडीशन वाला। अभी मैं आपको 3-4 सवाल करूंगा, उससे अपना आप समझ में आ जाएगा। जल्दी सवाल लिखो। देखो फटाफट सवाल। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह का 1/4 रह जाएगा, या 25% रह जाएगा, या 75% कम हो जाएगा? देखो एक ही सवाल है, भाषा 3-3 है। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह का 25% रह जाएगा, या 25% हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा, या 75% कम हो जाएगा? आप तीनों लिख देना। बताओ कितनी ऊंचाई पर जाएंगे तब जाके जी का मान G/4 हो जाएगा? देखो सवाल देखो, ये देखो ये रही अपनी पृथ्वी। बताओ यहाँ पे जी कितना दिया, सतह पे इतना, तो पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं? कुछ ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू कितनी रह गई ऊंचाई पे? और बताओ कितने परसेंट कम हुई? 75%। तो 75% का चेंज ज्यादा है कम है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सदाबहार वाला कंडीशन वाला? सदाबहार वाला। लगाओ फॉर्मूला, GH/G R² + R+H का होल स्क्वायर। अरे बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो तुम लोग? तो कैसे करोगे? GH की जगह रख दो G/4/G R² / R+H का होल स्क्वायर। जी कैंसिल, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, तो G से G कैंसिल, 1/4 का वर्गमूल 1/2 R² का R, और ये आ गया R+H। सॉल्व कर दो, H बराबर R। यानी पृथ्वी सतह से 6400 किलोमीटर ऊपर जाओगे तब जाके G का मान घटता घटता कितना रह जाएगा? 1/4। मतलब सतह पे 10 तो वहां पे रह जाएगा 2.5। अरे बोलो भाई। इसीलिए हम ज्यो ज्यो ऊंचाई पे जाते हैं तो जी का मान कम होता है, तो प्रेशर H ρg भी कम होता है, सही है ना? तो प्रेशर क्या होता है? H ρg। तो जी कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो रहा है। इसलिए जो पहाड़ों पे जाते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन अंदर घुसने की बजाय जो अंदर पड़ी बाहर आ जाती है। हवाई जहाज में बैठते हैं तो घबराहट होती है, क्योंकि हवाई जहाज जमीन से चलता है 12 किलोमीटर ऊपर, 15 किलोमीटर ऊपर, तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जिनको अस्थमा की शिकायत है, सांस उठने की शिकायत है, वो हवाई जहाज में ट्रेवल करने में उनको दिक्कत आती है। आती ना भाई, इसीलिए आती है। तो फिर उनको प्लेन में पंप दिया जाता है। कोई दिक्कत? चलो मैं आगे अगला सवाल लिखो। पृथ्वी सतह से फटाफट लिखते रहो भाई सवाल। पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बताओ 32 किलोमीटर की ऊंचाई ज्यादा है कम है? तो किस फॉर्मूले से काम चल जाएगा? कंडीशन वाले से। सदाबहार वाले से भी हो जाएगा, ये मत सोचना सदाबहार वाले से नहीं होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? परसेंटेज चेंज बराबर माइनस का 2h/r इंटू 100 माइनस 2h बोलो 32, r बोलो
इंटू 100, सॉल्व कर दो, -1%, मतलब माइनस का मतलब 1% की कमी हो जाएगी। कब 1% की कमी कब होगी? जब 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे, यानी नीचे है 100%, तो 1% कम हो जाएगा, मतलब 32 किलोमीटर बाद कितना बचेगा? 99%। कितना ऊंचाई पे गए? 32 किलोमीटर। और 32 किलोमीटर की ऊंचाई कोई कम, हवाई जहाज भी 14-15 किलोमीटर की हाइट पे होता है, ये तो 32 किलोमीटर, और कम कितना हुआ? 1%। तो जी की वैल्यू ऊंचाई के साथ फटाफट कम होती है, बहुत धीरे धीरे कम होती है, बहुत धीरे धीरे कम होती है। कहां पर जाकर जीरो होती है? अनंत पर जाकर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, ऐसे सवाल आप लोग कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, वेरिएशन नंबर थर्ड। बाकी सीट में बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, आप टेंशन मत करो। और ये ऐसा चैप्टर है बेटा जो कई चैप्टर में काम आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आएगा, एनएलएम में काम आएगा, एसएचएम में काम आएगा, ये सब फॉर्मूले काम आने वाले हैं, वापस ध्यान रखना। और फॉर्मूले तब याद रहेंगे जब क्वेश्चन करोगे। हर चैप्टर में 300 क्वेश्चन तो करने ही है, टारगेट रखो। ज्यादा करते हो आपकी इच्छा है। आगे चलो, वेरिएशन नंबर थर्ड। हेलो, जय हिंद दीपक जी। थोड़ा यार कोई फैमिली में शादियां चल रही है, इसलिए व्यस्त हूँ, कल मिलूंगा आपसे, ठीक है सर? तो हाँ, चले आगे। वेरिएशन नंबर थर्ड, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। वापिस आ गया, पढ़ो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको एक बार, पढ़ो। क्या पढ़ो? मेरे हिसाब से मैंने तो आपको सिखा दिया है। अरे सिखा दिया भाई, मान लो मेरी बात, बोलो। तो मैं तो सीधा एक ही फॉर्मूला है, ये पृथ्वी है, द्रव्यमान m और त्रिज्या r, यहां पर होता है g, और ये सेंटर है, सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, दिख रहा है आपको? यहां पर होता है GD, क्योंकि ये गहराई वाला पॉइंट है। तो यहां पर होता है 4/3 पाई r रो जी। एक और फॉर्मूला चलता है मार्केट में, 4/3। अब देखो, ये स्मॉल r है और ये d है, ये गहराई ये वाली है। अरे यार, ये यहां से यहां तक ये d है, ये क्या है? d। तो बताओ बताओ बताओ, ये दूरी कितनी बच जाएगी? तो पाई r माइनस डी, और बोलो रो इंटू, यहाँ पे भी आएगा कैपिटल जी, और यहाँ पे भी आएगा कैपिटल जी। अब आपको नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सोच के देखो, मैंने आपको सिखा दिया। पहले फॉर्मूला है ना। और अंदर जो जी होता है गहराई पर, वो स्मॉल आर के समानुपाती होता है। और सतह पे जी का फॉर्मूला बोलो, 4/3 पाई आर रो जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं ऐसे। कल शाम को बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि गहराई वाले में बच्चे लफड़े करते हैं, कोई अलग तरीके से सिखाते हैं गहराई इस बार। अब पिछले साल जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको लग रहा होगा ऐसा तो पिछले वाले को सिखा ही नहीं। ये आसान है और कोई काम नहीं है। मैंने क्या पूर्व जन्म का कुछ भार लेके आया हूं मैं फिजिक्स का, बाकी इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, इंसान की मौत हो जाती है, दो चीजें साथ लेके जाता है, क्या? एक अच्छे कर्म और ज्ञान, है ना? आपने इस जन्म में जो भी ज्ञान सीखा है वो ज्ञान आपके अगले जन्म में वापस कैरी करेगा।
ऐसा मैं मानता हूं, कई लोग महापुरुष लोग बोलते हैं भाई नहीं मान, तो मेरे को लगता है पिछले जन्म में मैं फिजिक्स में पूर्ति कर नहीं पाया, अब इस जन्म में भी नहीं कर पाया तो हो सकता है फिर जन्म होगा फिजिक्स सिखाने के लिए। क्या अगली बार फिजिक्स, हाँ अगले जन्म में और अच्छी आएगी। अरे भाई, अरे ये ज्यादा आध्यात्मिक बातें मत करो रे, तो संसार से मोह खत्म हो जाएगा, मेरे को खत्म हो जाएगा चलेगा, तुम्हारा खत्म हो गया करोगे क्या? हाँ, आपको ये बात जची आपको कि सतह पर जी इतना और गहराई पर जी इतना या इतना। मैं तो एक बात बोलता हूं यार, गहराई पे जी निकालना है तो 4/3 पाई और सेंटर से दूरी इंटू रो जी, ऐसे बोला करो, अच्छा लगता है। स्मॉल आर क्या है? आर माइनस डी क्या है? केंद्र से दूरी। अब मैं क्या लिखूं बताओ? लिखूं तो लिख देता हूं आपका मन रखने के लिए। इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगाओ, बताओ क्या आएगा? जी डी बट्टा जी आर माइनस डी अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला चलता है मार्केट में। बताओ ये फॉर्मूला कंडीशन वाला सदाबार वाला? अभी कोई कंडीशन लगी नहीं इसमें। अब बताओ डी बराबर आर, बताओ मैं कहां पर हूं? मतलब मैंने गहराई पे चला गया आर, मतलब मैं केंद्र पे आ गया, तो केंद्र पे जी कितना? 0। केंद्र पे जी कितना? और अगला फॉर्मूला बनाओ परसेंटेज चेंज का, मैंने अभी आपको सिखाया था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बोलो बनाओ फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का। इसको लेके आओ इधर, फाइनल बट्टा इनिशियल -1, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, उधर भी 100 से करोगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस का डी बट्टा आर इंटू। बताओ मैं डी बराबर आर ले लूं तो परसेंटेज चेंज कितना? 100% कम हो जाएगा, माइनस मतलब 100% कम हो जाएगा, तो सतह पे जी 100% कम हो जाएगा, तो केंद्र पे कितना हो जाएगा? 0। अरे मेरे पास 100 रुपए थे और मेरे 100 रुपए का 100% गुम हो गए, समझ में आई नहीं इनको? मेरे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए का 100% मेरे चोरी हो गए, बताओ अब मेरे पास कितने रुपए बचे? 0 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से फिजिक्स सिखाता हूं, आप इन चीजों को डाइजेस्ट कर लोगे तो गारंटी आने वाले टाइम में आप फिजिक्स पढ़ाओगे। हाँ और क्या, पढ़ानी नहीं पढ़नी फिजिक्स, और क्या यार? हाँ, क्या पढ़ाएंगे और क्या? कोई तकलीफ? समझ में आया आपको? जल्दी सवाल लिखो, मत घटिया घटिया सवाल लिखो, यदि आप पेन चलाते हो तो बर्बाद हो। लिखो सवाल। आप फॉर्मूले से निकालना, मैं देखो बिना पेन चलाए निकालता हूं, पहले आंसर कौन निकालता देखते हैं। पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर, पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर, पहले ऑनेस्टली बताओ, ये फॉर्मूला कंडीशन वाला सदाबार वाला? ये वाला कंडीशन या सदाबार? अरे सदाबार है रे नवाबों, दोनों ही फॉर्मूले सदाबार है। तुमने क्या कंडीशन लगाई? जो कंडीशन इनको क्या यूं दिखता है, ओहो वहां पे आया था माइनस का 2h बटा आर इंटू 100, उसको सर ने कंडीशन बोला था, इस बार आया माइनस का डी बाई आर, इसको भी क्या बोलो? अरे लगाई क्या कंडीशन जो तुम कंडीशन वाला बोल रहे हो रे? पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर जी का मान, पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर जी का मान सतह का 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर जी का मान सतह का, तो डी की वैल्यू बोलो, सतह का 1/4 हो जाएगा। मैंने गहराई पूछी है, डी का मान पूछा। अरे गोली मारो, अपने क्यों दिमाग लगाना, लगाओ फॉर्मूला लगाना, तुम एक्सपर्ट हो। जीडी की जगह G/4, सवाल लिखा नहीं लिखा?
पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर जी का मान 1/4 हो जाएगा, तो g/4 और जी की जगह 1 माइनस डी बटा जी जी, तो डी को सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है 3r/4। समझ में आई नहीं? मैंने क्या सवाल लिखा है, 1/4 कब हो जाएगा? जब केंद्र से दूरी कैपिटल R होती है तो g होता है। तो केंद्र से दूरी कितनी लूं कि g/4 हो जाए, r/4। तो जब केंद्र से दूरी r/4 तो सतह से समझ में आवे नहीं इनको? सवाल लिखो एक और। जब तक तुम नहीं सीखोगे आज बिना पेन चला, जब तक मैं सवाल लिखाता रहूंगा। देखता हूं तुम थकते हो मैं थकता हूं। लिखो, पृथ्वी सतह से, नहीं इस बार सवाल चेंज करो, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर जी का मान सतह का 30% हो जाएगा? बोलो आंसर। सही आंसर है 3r/10। अरे नवाबों सुधर जाओ, जब केंद्र से 30% बोला है, केंद्र से r होता है तो 100% g होता है। तो केंद्र से मैं कितनी दूरी लूं 30% हो जाए, तो r का कितने परसेंट लूं? तो ये लो r का ले लो 30%, तो 30% मतलब 30/100, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3r/10। ऑनेस्टली बताओ किसको, मैं फॉर्मूले से करके बताऊं, किस किस को फॉर्मूले से करके बताऊं कि 3r/10 फॉर्मूले से? हाँ बेटा फॉर्मूला मुझे बहुत पसंद है, निकालो। ये रहा बेटा फॉर्मूला, ये तो मैंने 3r/10 हवा में निकाल दिया। ये मेरे को भी खुद को ही नहीं मजा आया। बोलो कितना बोला है? 30%, जी का 30%, तो ये जी, ये 30%, 30% मतलब 30/100 इंटू जी, 1 माइनस डी बटा आर, तो ये आपका डी आ जाएगा। डी कहां से दूरी है? सतह से। गहराई ऊपर से खोदोगे नीचे से? कि हम घर के आगे खड्डा खोद रहे हैं नीचे जमीन में घुस के, लकड़ तो है नहीं, तो गहराई कहां से होगी? सतह से। तो ये डी जो आएगी आपकी सतह से आएगी, और मैंने केंद्र से पूछी है, तो क्या करोगे, जो भी डी आया उसको माइनस कर देना, किसमें से? आर में से। तो दूरी किससे आ जाएगी? केंद्र से। अब बेटा क्या मेरा मुंह क्या देख रहे हो, डी निकालो जल्दी से। अब डी आ गई तो केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है आपको, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे निकालोगे? कैपिटल आर माइनस डी, यहां से डी निकालो, डी आया होगा आपका सॉल्व करके 7r/10, यहां रख दो r माइनस 7r/10, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3r/10। अब मजा आया सर, फील दो भाई फॉर्मूले के। लो आप मुझे कुछ भी पूछो, लो किस किस को समझ में आ गया पहले ये बताओ कि सर हम पसंद नहीं करते हैं ऐसे फॉर्मूले से करना। बोलो, मैं बोलूं, मैं सवाल बोलूं, बताओ पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर, पृथ्वी सतह से कितनी गहराई पर जी का मान सतह का 33% रह जाएगा? पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर 33% रह जाएगा सतह का? बोलो, तो आर का कितने परसेंट करोगे? 33 या 67? 33, और सतह से पूछता तो 67। आप फर्क नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ और मस्त रहो। और घर किस किस को समझ में आ गया बिना पेन चलाने वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, जिनको आ गया बेटा वो एक दूसरे को सिखाओ, बाकी फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूला तो समझ में आया? हाँ, आराम से पियो, जमा जमा के लिखो सॉल्यूशन हर सवाल का फॉर्मूले से। थोड़े दिनों बाद खुद को थप्पड़ मारोगे, लक्षण नहीं है मेरे अंदर। नहीं नहीं, एक बार थोड़ी, वो 10 बार समझा दो। मेरे को किसी ने सिखाया थोड़ी, प्रैक्टिस करते करते सीख गया। मैं बेवकूफ थोड़ी जो फॉर्मूले से करूंगा, जो फॉर्मूला बिना पेन चलाए हो सकता है, मैं क्यों लगाऊं फॉर्मूला? और आपकी खुशी के लिए मैं फॉर्मूले लगा दूंगा।
पर मेरी गारंटी है थोड़े दिनों में आप पढ़ाई करोगे, ग्रेविटेशन एक दो बार रिवाइज करोगे, फिर बैठे बैठे खुद को थपड़े मारोगे। लकड़ी नहीं थे उस समय, आंसर पढ़ा रहे थे, इतनी छोटी बात थी पर मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। आगे चलो, क्या लिखूंगा आगे सवाल यार, मन ही नहीं हो रहा, क्या सवाल लिखूं? बोलो, केंद्र पे जी कितना? अब आपको समझ में आ गया मेरे तरफ से क्या लिखूंगा सवाल? एक सवाल और लिख देते हैं। पृथ्वी सतह से स्मॉल डी बराबर R/4 की गहराई पर जाने पर जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पृथ्वी सतह से स्मॉल डी बराबर R/4 की गहराई पर जाने पर जी के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। है? बोलो 25%। आंसर 25%। अब मैंने क्या बोला? सतह से R/4, तो केंद्र से 3R/4, तो 3R/4 पे कितना रहेगा? 3G/4, और सतह पे कितना? G। तो आप G से 3G/4 हो गया, कितना परसेंट चेंज हुआ? आंसर 25%। ये फॉर्मूले से करूं? ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, ये रहा परसेंटेज चेंज बराबर -D/R इंटू 100। डी का मान लिखो, लोग आराम से फॉर्मूले से करो। आंसर -25, माइनस मतलब कमी होगी। तो मैं कैसे समझाऊं कि समझ में आ जाए? एक और पूछ लूं? नहीं, माथा घूम गया नहीं। ग्राफ बनाओ, गहराई के साथ जी के मान के परिवर्तन का ग्राफ कहां बनाया? स्ट्रेट लाइन। ये जीडी और ये स्मॉल आर है केंद्र से दूरी। बोलो भाई। और सतह से लो तो, अब हम सतह से लेते हैं ना, बढ़िया, हर बार सतह से लेते हैं। सतह से डी, समझ आ गया? ये डी लिख दो ना यार, बड़ी मारो। डी कहां से नापते हैं अपन? अब सतह पे डी बराबर 0, बताओ मैं कहां पर हूं? सतह पर। सतह पर कितना होता है? जी। अब ज्यों ज्यों गहराई बढ़ेगी घटेगा, और घटता घटता 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये कहां पर 0 होगा? बोलो, डी बराबर R पर। बना लो ग्राफ। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है। वेरिएशन नंबर 4 ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो है अपने पास 3-4 दिन। हाँ, अगला वेरिएशन नंबर 4, पृथ्वी का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के कारण, पृथ्वी का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के कारण वस्तु का भार W तथा गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण G के मान में परिवर्तन। आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी अक्ष पर भी घूमती है। तो
तो उसकी वजह से भी जी के मान में परिवर्तन होता है, भार के मान में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? पहले एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी अपनी अक्ष पर नियत कोणीय चाल से, नियत कोणीय चाल अभी बताऊंगा कितनी होती है, नियत कोणीय चाल ओमेगा से, पृथ्वी अपनी अक्ष पर नियत कोणीय चाल ओमेगा से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी नियत कोणीय चाल से घूमती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है t बराबर 24 घंटे में। ऐसा नहीं दिवाली आ गई पृथ्वी तेज घूम रही है, ऐसा नहीं है, फिक्स है। 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी अक्ष पर, समझ रहे हो? अब वो जो बॉल है वो बॉल घूम रही है, जिस बॉल पे अपन सब रह रहे हैं वो बॉल अपनी अक्ष पर घूमेगी ऐसे गोल गोल, तो उस पर अपन सब बैठे हैं। तो हमको बाहर की तरफ कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय। बिलोना करते ना, तो दूध के अंदर मक्खन के कण होते हैं, तो बेचारे मक्खन के कण भारी होते हैं, वो किनारे पे जाके जम जाते हैं अपकेंद्रीय बल की वजह से। तो पृथ्वी पर भी तुम बैठे हो, आपके ऊपर बाहर की तरफ क्या लग रहा है? अपकेंद्रीय, और पृथ्वी आपको कहां खींच रही है? केंद्र की तरफ। हम सब लोग पृथ्वी के शुक्रगुजार हैं कि वो पृथ्वी जो हमको केंद्र की तरफ खींच रही है वो बल क्या है? ज्यादा है, और बाहर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो, यदि वो ज्यादा हो जाओ ना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे हवन हो जाएंगे सब। जो तुम्हारे पैर पृथ्वी सतह पर है ना, वो पैर हवा में आ जाएंगे, जमीन से कांटेक्ट टूट जाएगा, और जैसे गाड़ियों में हनुमान जी का फोटो लगा होता है ना, वैसे तुम्हारा लगेगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए हम पृथ्वी के बहुत बड़े शुक्रगुजार है कि पृथ्वी हम पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना लगा रही है कि बाहर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम। नहीं तो बिलोना करते जैसे मक्खन के कण कैसे कैसे साइड में जाके इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे हम पृथ्वी से अलग होते होते यूं हवा में। तू भी आ गया? हाँ मैं भी हम ही हूं। और पृथ्वी अपनी जो अपनी अक्ष पर जो स्पीड है ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, और टी कितना? 24 घंटे, 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको तुम घर जाके सॉल्व करोगे तो मेरे सॉल्व किया हुआ वैल्यू आएगी 7.3 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में पृथ्वी कितना कोण बनाती है? एक सेकंड में पृथ्वी कितना कोण बनाती है? इतना कोण। एक रेडियन से कम या ज्यादा? बहुत कम। और एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.3 डिग्री। तो आप सोच लो अपनी पृथ्वी कितनी धीरे घूम रही है। एक सेकंड के अंदर एक रेडियन से भी बहुत बहुत कम कोण, मतलब 57.3 डिग्री से भी बहुत बहुत कम कोण, मतलब 2-4 डिग्री से घूमती है। फिर एक सेकंड में 2-4 डिग्री से, ऐसे करते करते वो 360 डिग्री का पूरा एक कोण से घूमती है। उसके लिए कितना टाइम चाहिए उसको? 24 घंटे। इसलिए बाहर की तरफ जो हमारा अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम। यदि पृथ्वी अपने घूमने की स्पीड तेज बना दी ना, हाँ, वो भारती का सीरियल आता है ना टीवी पे, वो ऐसे ऐसे नाटक करती रहती है, किसी को उस पर चिपका देगी, फिर जोर जोर से घुमाएगी। अब जिसमें ताकत है वो रह जाओ, फिर नीचे गिर जाए। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है। अरे लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ। अरे वो झूले होते ना, झूला देखा होगा मेले के अंदर, तो झूले में बैठे हैं, वो टेबल जोर जोर से घूम रही, बचाओ बचाओ। अरे बचा क्यों? तेरे को मजा नहीं आ रहा क्या? करे क्या? बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमको बाहर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है, बाहर खींच रहा है। कौन खींच रहा है? क्या अपकेंद्रीय बल खींच रहा है, सूडो फोर्स है भाई। वो बाहर वाला बल वही महसूस कर सकता है जो झूले के अंदर बैठेगा। अब मेरे पापा ने मेरे लिए पैसे खर्च किए, झूले में बैठा, मैं झूले में बैठ के चिल्लाऊं बचाओ बचाओ, मेरे पापा कहेंगे पागल है यार, एक तो पैसे खर्च करके इसको झूले में बैठा है, ऊपर से कह रहा बचाओ बचाओ। मैंने कहा पापा आप बैठ जाओ। फिर मेरे पापा कह रहे बचाओ बचाओ, मैंने कहा समझ में आ गया। और मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये सब कमाल किसका है?
अपकेंद्री बल का। पर हम सब पृथ्वी के शुक्रगुजार है कि पृथ्वी हम पर जो अपकेंद्री बल लगा रही है वो इतना कम है कि हमारे ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ लगा रही है वो क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम सब पृथ्वी से चिपके हुए हैं। हमारे पैर कहाँ हैं, जमीन पे है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं है, पृथ्वी की वजह से। लोग कहते हैं ना पैर जमीन पे रखा, हवा मत आ। हाँ, कहीं हवा में आ जाते ना। हाँ भाई, चले आगे, आगे देखते हैं भाई। बाकी थोड़ी लंबी कहानी है, मैथमेटिक्स है बेटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये अपन कल इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेट। अभी आज वाला कितना समझ में आया? 100% अच्छे से एकदम। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट आई विल